लेबनान के एतारोन इलाके में इजराइल की सेना ने जबरदस्त हवाई हमला कर दिया है। वहां एक के बाद एक कई बम गिराए गए हैं, जिससे पूरे के पूरे इलाके में तबाही मच गई और चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला है। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में बकायदा आग भी लग गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। लेबनान के एतारोन इलाके में इजराइल ने कैसे तबाही यहां पर मचाई है, कहर बरपाया है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको इस हमले के बाद कैसे पूरे आसमान में जब ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया, उसके बाद बर्बादी के निशान ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इजराइल और ईरान इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां से किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है और जंग के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन है, तो ईरान के साथ भी पुतिन खड़े हैं। ऐसे में हालात बिगड़ने पर यह जंग अमेरिका बनाम रूस भी हो सकती है। इजराइल का कैपिटल तेल अवीव, इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजराइल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजराइल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कह दिया है कि ईरान अब इजराइल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजराइल के जवाबी हमले के असर को लेकर किए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया है कि इजराइल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। इस बार अगर ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो सोचिए क्या होगा। ये बात इस्राइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजराइल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजराइल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या ईरान पर इजराइल का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजराइल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामेनेई अब इजराइल के एक एक हमले का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इजराइल के हमले में ईरान की आक्रामक छवि वाला रौब तार-तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इजराइल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که 2 شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید
کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان. तेहरान के आसमान में इजराइल की मिसाइलों को काउंटर करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता पूरी दुनिया ने देखी। ईरान का दावा है कि बहुत से हमले रोक लिए गए, नुकसान बहुत मामूली हुआ, लेकिन इजराइल के हमले ने दुनिया को डरा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक अक्टूबर में ही करेगा या नवंबर तक इंतजार करेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका नहीं देगा। इस बार नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. नेतन्याहू की धमकी में खतरा साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू को अपने वायुसेना पर भरोसा है। वो जानते हैं कि इसराइल के फाइटर जेट और उनके स्पेशल मिसाइल ईरान को हर तरफ से कवर करते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ईरान खामोश बैठेगा? ईरान पूरी तरह से पलटवार करने को तैयार है। वो पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान से सुप्रीम कमांडर से लेकर ईरान के राष्ट्रपति तक ये कह चुके हैं कि इजराइल को जवाब देना बेहद जरूरी है, लेकिन ईरान ये हमला कब करेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है। यानी ईरान ने हमला किया तो अगली बार ईरान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नेतन्याहू ये वार्निंग बार बार दे रहे हैं। पहला सवाल है कि ईरान तीसरा हमला कब करेगा। ये हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि ईरान इजराइल पर कहां हमला करेगा। तीसरा सवाल है कि ईरान के टारगेट पर कौन कौन है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है। उसकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन 26 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने अपने टारगेट्स पर और ईरान के एयर डिफेंस पर और ज्यादा रिसर्च कर ली है। इजराइल के टारगेट पर ईरान के बहुत ही खास ठिकाने हैं। इसमें ईरान के परमाणु रिएक्टर सबसे पहले नंबर पर है, क्योंकि उसे खतरा है कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। दूसरे नंबर पर हैं ईरान के तेल ठिकाने यानी रिफाइनरी, तेल डिपो, जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला हमला होगा। तीसरे नंबर पर हैं ईरान के सीक्रेट अड्डे यानी सैन्य अड्डे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बेस, उनके एयरबेस। इजराइल का चौथा नंबर का टारगेट है ईरान के मिसाइल बेस, जहां से ईरान अपनी मिसाइल फायर करता है। लेकिन ये टारगेट आसान नहीं, क्योंकि ईरान का मिसाइल लॉन्च मारा है। इजराइल कोशिश कर सकता है कि ऐसा ही हमला वो ईरान की लीडरशिप के खिलाफ करे, लेकिन इससे पहले इजराइल का फोकस अपने डिफेंस पर है। इजराइल को अमेरिका से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल चुका है और उसकी डिमांड है कि अमेरिका उसे थर्ड की एक और बैटरी जल्दी से जल्दी सप्लाई कर दे। यही वजह है कि इजराइल के कई शहरों में इस वक्त हमले वाली घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और नेवतिम से लेकर एश्केलॉन और अशदोद तक एक एक शहर और मिलिट्री अड्डे अलर्ट पर हैं। इजराइल के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि ईरान वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। क्या ईरान इस बार भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा या फिर वो ड्रोन या फिर कोई और नया हथियार या जरिया तलाशेगा, जिसके बारे में नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान वार्निंग दे चुका है और अब खामेनेई के जनरल इस पर आखिरी फैसला करने के लिए तैयार है। इसलिए इस वक्त इजराइल के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है कि ईरान तीसरे अटैक में क्या रणनीति अपनाएगा। دیشب حدود ساعت 2 بین 2 تا 2 نیم اینا یه صدای خیلی ریزی ما شنیدیم سمت شرق تهران. صدایی بودش
ظاهرا اقوام که تماس گرفتن و گفتن که इसमें कोई शक नहीं कि ये युद्ध की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ईरान और इजराइल का युद्ध क्या असर दिखाएगा, ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। लेकिन युद्ध को काबू करने की बजाय इस वक्त ईरान और इजराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेंगी। और दक्षिणी लेबनान के सासकिया क्षेत्र में आज इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। हमले के बाद वहां धुआं ही दिखाई दिया है। आपको दिखाते हैं वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त पहुंचा हूं साउथ लेबनान के सासकिया एरिया में, जहां थोड़ी देर पहले एयर स्ट्राइक हुई है इजरायली फोर्सेस की, और इस वक्त वहां पे आग लगी है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एरिया जो है इस वक्त जल रहा है क्योंकि एयर स्ट्राइक एयर फोर्सेस की तरफ से यहां पे हुई है। इजरायली फोर्सेस की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से आग लगी है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं जहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है। इजरायली एयर फोर्सेस ने यहाँ पे बमबारी की है, रॉकेट्स दागे जाते हैं, मिसाइल्स दागे जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हालत क्या हुई है इस एरिया में। ये इलाका जो जल रहा है, और आप देख सकते हैं सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया पहुँचता है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर और दुनिया को दिखाता है यहाँ की तस्वीर कि लेबनान में किस तरीके से जंग जारी है। और ये मैं पूरा इलाका दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पूरा पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में छोटे छोटे घर भी हैं, और ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे इजरायली फोर्सेस की एक स्ट्राइक में, ये आप देख सकते हैं ये वो घर है जो इस वक्त जल रहा है। यहाँ पे आग लगी है। इसी स्पॉट पे इजरायली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक की है, और एयर स्ट्राइक में जो मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे जाते हैं उसकी वजह से एक तो घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, और उसके बाद आग लग जाती है, और वहाँ पर फिर सब कुछ राख के ढेर में और मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से धुएं के गुबार निकल रहे हैं और धुआं हर तरफ से दिखाई दे रहा है इस स्पॉट पे जहाँ पे रॉकेट गिरा है, बम गिरा है, और उसके इर्द गिर्द जो भी मकान होते हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं इस वक्त लेबनान में क्या हो रहा है, किस तरीके से इजरायली फोर्सेस की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से धुएं के गुबार निकल रहे हैं। यही वो स्पॉट है जहाँ पर थोड़ी देर पहले इजरायली फोर्सेस ने एक एयर स्ट्राइक की है, और एयर स्ट्राइक में ये पूरा इलाका जो है दहल गया है और अब धुएं के गुबार बाहर आ रहे हैं। और इसी तरीके से जगह जगह पे इजरायली एयर फोर्सेस की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हर रोज़ 100, 200, 150, 300 स्ट्राइक्स साउथ लेबनान के साथ साथ लेबनान के बाकी एरियाज़ में भी हो रही हैं, और यहाँ पे हो रही है बर्बादी। हज़ारों बिल्डिंग्स अभी तक तबाह हुई हैं, हज़ारों दुकानें और हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जगह जगह पे बर्बाद हुई हैं। तो ये हाल यहाँ पे हर जगह पे है, ख़ास तौर से साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में यही सूरत हाल देखने को मिल रही है कि यहाँ पे लगातार जो है ये तबाही देखने को मिल रही है।